नमस्ते दोस्तों। आज कितना तारीख हो गया? 12 तारीख। 12 तारीख है। 12 तारीख का मार्केट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर और सबको हमारा प्यार। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज 12 तारीख, आज तो मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट। आज मार्केट अगर डेली का अगर मोहब्बत हो जाए ना अगर मोहब्बत हो जाए तो ये मार्केट डेली का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, समझे ना। तो उस हिसाब से देखिए, काल जहां पर हम आ, काल का जो मार्केट एनालिसिस में जहां पर हम खत्म किए थे, जहां पर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेरा कुछ वो ड्राइंग में काल का अगर आप लोग वीडियो देखे हैं तो मेरा काल का ड्राइंग में आज का ड्राइंग में कुछ अंतर नहीं है, सेम ड्राइंग है। उसमें से हम कालवे हम वो क्या बोलते हैं, एक वीकली क्लोजिंग का क्लोजिंग में मतलब इस फ्रेम के ऊपर, ये फ्रेम के ऊपर हम वीकली फ्रेम के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग, मार्केट का जो प्राइस कहां पर पहुंचने वाला है हमारा हिसाब से, मेरा मेरा मेरे हिसाब से एज पर ड्राइंग के हिसाब से, मार्केट का प्राइस एक्शन के बिहेवियर के हिसाब से, मार्केट में जो कैंडलस्टिक जो व्यवहार जो बता रहा है उसके हिसाब से हमने जो ड्रॉ किया। क्योंकि जो जो सर्वा है वो मार्केट है, कैंडलस्टिक है। कैंडलस्टिक जैसे हमको बताया हम वैसे ड्रॉ किए। हम कुछ नहीं, हम वो ये नहीं कुछ नहीं है। मार्केट जैसे बोलेगी कि ऊपर जाओ तो ऊपर जाएंगे, मार्केट बोलेगी कि नीचे जाओ तो नीचे जाएंगे। हम मन में सोच लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, वो सब मार्केट बोला कि ऊपर नीचे नीचे जाने वाला है हम, इसीलिए हम ड्राइंग हम थोड़ा ड्रॉ करके आप लोगों के साथ बस ये मतलब जो है डिस्कस करता है। ठीक है, तो इससे पहले ये सबको देखिए, ये देखिए काल जो आज कहां से मार्केट चालू हुआ। देखिए, काल हम ये भी बताए थे कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा, जहां ओपन होगा हम वहीं पे कर देंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर में देख करके। काल ये भी बताए थे कि 550 600 का अगर टारगेट लेना है यहाँ से तो इसके ऊपर में 100 पॉइंट के एसएल भी रखना है। ठीक है, और अगर पोजिशनल ट्रेड जा रहे हैं, इंटरडे नहीं, अगर पोजिशनल ट्रेड जा रहे हैं और 100 पॉइंट का अगर एसएल ऊपर में है तो मिनिमम क्वांटिटी। ठीक है, जिसके पास अधिक पैसा है, जिसके पास जानकारी है, वो लोगों के पास, हम लोगों के पास तो कम है। बस मार्केट में टिकना है, मेन जो हम लोग का जो उद्देश्य है, मेन जो एम है, मेन जो मोटो है, टिकना है। इस मार्केट में जो टिका वही गेनर है, जो नहीं टिका वो गेनर है। और कब तक आप टिक सकते हैं? जब तक ये मार्केट से आप सीखने का कोशिश करोगे। सीखने का अंत नहीं, कोई नहीं बोल सकते कि यहाँ पर हम सबको मालूम, सब कुछ मालूम हो गया मेरे को ना। जिस दिन हो गया उस दिन से उनका डाउनफॉल, पतन चालू, ऊपर से नीचे की तरफ चालू, समझे ना। तो यहाँ पर डेली सीखना। तो बात ये करेंगे, काल हम बोले थे कि गैप डाउन होगा तो हम इधर ही ले लेंगे। अगर ऊपर में अगर गैप अप ओपनिंग होगा तो हम इंतजार करेंगे कि थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, तो इतना ही बात हुआ था। तो अगर पहले तो इतना ही बात हुआ आप लोगों का। आज भी मेरा जो ये है, ये व्यू एकदम पूरा काल की तरह ही है। क्योंकि हमने बताया था कि मार्केट में बायर जोन और सेलर जोन वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बायर जोन यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करें? ये वाला एक बायर जोन है, यहाँ पर एक है, और एक बहुत बढ़िया बायर जोन जहां तक हमने इस बार का टारगेट लगाया है करीबन 25,600। ठीक है, तो उसके बाद ये 25,550 के अंडर में आ जाएगा, पर 25,600 ये एक बहुत बड़ा जोन है और इसको टच करना ही पड़ेगा। ये आगे का अगर रैली अगर इसको अगर करना है तो इसको बिना टच करके आगे का रैली में वो पार्टी मतलब मार्केट पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। क्योंकि हर जगह पे एक एक कोर्स है, मतलब एक जो है, जो मतलब क्या बोलेंगे, परिक्रमा, समझे ना। परिक्रमा होता है ना, मतलब वहां पर जाना ही है, फिर दूसरी जगह जाएंगे। वहां पर बिना जाए दूसरी जगह जाना मतलब उसमें टिकाव नहीं है। वो घूर फिर के वहीं पर आना है जहां पर
आना चाहिए था पर वो नहीं आकर के घूम गया था। ठीक है, तो ये है। तो मार्केट में मेरा वही व्यू रहेगा कि यहाँ तक, पर हमने बोला कि पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए आज देखिए यहाँ पर खोला, यहाँ पर इतना में आ जाएगा, ये नहीं कि भड़क से आ जाएगा ना, तो आ भी सकता है 300-400 पॉइंट एक दिन में आ भी सकते हैं, वो भी कोई बड़ा बात नहीं है। 1200 पॉइंट 1500 पॉइंट अगर आप मूव होगा तो डाउन मूव भी हो जाता है, 500 600 700 1000 1200 पॉइंट भी डाउन मूव हो जाता है, पर उतना कुछ है नहीं। मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर में ये जो प्राइस जो मतलब मार्केट का जो प्राइस फॉल हुआ ये नॉर्मल बिहेवियर में हुआ, इसमें कुछ ये नहीं है, मतलब कुछ बहुत बड़ा बात नहीं। तो हमारा बाइंग पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे रहेगा 25,600। आज हम आज हम मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लिए थे, जो क्वांटिटी मेरा 9 लॉट का था 25,000, ये है मेरा जो है 25,000, कौन सा 25,600 का पुट हम लिए थे करीबन 29 रुपए के आसपास। 25,000 ये देखिए मेरा ये है, इसमें से हम 2-3 बार लिए थे, 25,600 का पुट लिए थे, 25,600 का पुट लिए थे। अगर इसमें ऑर्डर बुक में ये देखिए, ऑर्डर बुक में देखिए एक बार 29 में लिए, 40 में बेचे, 42 में एक बार लिए, 27 में 29 में बेचे, फिर एक बार 29 में लिए, 32 में बेचे। क्योंकि अगर आपका मार्केट का दिशा अगर आपको पता चल जाए, अगर मार्केट का दिशा आपको अगर पता चल जाए, यहाँ पर कल क्या बात की थी, ये जो एरिया है थोड़ा सा बड़ा करते रहो, ये जो एरिया है एक सेलिंग जोन है, और इस एरिया के ऊपर में जाकर के ये स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस लेकर के आया। अगर दोबारा इसी एरिया के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडलस्टिक सस्टेन हो जाए आधा घंटा, तो यानी कि मार्केट और नीचे नहीं आएगा। एक बार ऊपर से गया, वो ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के लिक्विडिटी लेकर के नीचे आ गया, पर एक्चुअल मार्केट का सेलिंग जोन ये है, सेलर का जोन जो है ये है, समझे ना। तो यहाँ पर जो मेरा ड्राइंग है देखिए, यहाँ पर आया और हम काल बोल भी दिए थे कि इसका नीचे आ गया मतलब नीचे ही जाएगा, अगर वो नीचे खुले तो हम तो ऐसा लेंगे, स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। मेरा व्यू है, ये मार्केट बता रही है, हो सकता है कि मार्केट बता रहे दूसरा कुछ, हम पढ़ नहीं पाए, तो उस हालत में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। ठीक है, और हमेशा मार्केट में आपको हमेशा इमोशनल दूर में रख करके बाय करना चाहिए। इमोशनल क्यों और कैसे दूर होगा कि आपका मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इस मार्केट में सबसे बड़ा हथियार आपका पूंजी है, उस पूंजी को आपको हमेशा सेफ साइड रखना है। स्टॉप लॉस लगाइए, इमोशनल खत्म। आप एक बात याद रखना, जब आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप खाली इसमें एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ ये होगा, वो होगा, ये होगा, यहाँ ड्राइंग हो रहा है, यहाँ ड्राइंग हो रहा है, फलाना कितना कुछ हो रहा है, आपका दिमाग में घूम रहा है। पर अगर आप एक बार ट्रेड ले लिए, ट्रेड लेने के बाद आपका कुछ है ही नहीं उसमें, समझे ना। उसमें दो चीज काम करेगा, एक है आपका स्टॉप लॉस काम करेगा, एक आपका टारगेट काम करेगा। ये छोड़ के आपका कुछ काम ही नहीं है, आप खाली रिलैक्स होकर के गाना सुनो और बैठो या घूमो फिरो, समझे ना। तो बात ये है, समझे ना दोस्त। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर एक सेलिंग जोन है और इसी सेलिंग जोन में देखिए 1 2 3 4 5 6 बार जा करके ऊपर में गया, पर उसके बाद वो जा नहीं पाया, और ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ काल जब यहाँ बंद कर दिया तो उसमें से कंफर्म हो गया। इसीलिए मार्केट को गैप डाउन खुलाया गया, क्योंकि यहाँ पर सबको पकड़ने का बस मतलब सब पकड़ नहीं सकते। अगर यहाँ पर गैप डाउन हुआ तो बहुत की हिम्मत नहीं होती, वो तो गैप डाउन हो गया, फिर बहुत को ये भी दिमाग में है कि अरे गैप डाउन हो गया, ये तो गैप फिल करने के लिए आएगा। अरे गैप फिल तो ऐसे ही कर लेगा, जब मार्केट नीचे से घूम करके जब ऊपर जाएगा तो वो ऐसे गैप फिल हो जाएगा। और ये जो एरिया क्या है, ये जो एरिया जो गैप जो बना था 6 फरवरी को 9 फरवरी को, यहाँ पर जो गैप बना, ये गैप फिल करने क्यों आया, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, इसीलिए ये गैप फिल करके ऊपर जाएगा, समझे। अगर मार्केट को हमेशा के लिए अगर नीचे जाना था, तब ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जा करके वो नीचे आता, पर उसको तो ऊपर जाना ही है, तो जाने के टाइम तो उसका तो गैप फिल हो ही जाएगा,
पर नीचे वाला की मार्केट कभी नीचे हर टाइम के लिए मतलब हमेशा के लिए नीचे की तरफ भी नहीं आएगा। इसीलिए डाउन साइड में कहीं पर अगर गैप बन रहा है तो वो गैप फिल करने के लिए आने का संभावना ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस गैप फिल करने के लिए आएगा और इसीलिए हमने ये जो है यहाँ पर आने का टाइम अगर ये जो बाइंग जोन है, ये जो एक बायर है, ये एक डिमांड जोन है। देखिए ऐसे भी तो यहाँ पर डिमांड जोन है, ऐसे ये भी एक डिमांड जोन है, पर यहाँ पर जो डिमांड जोन है, यहाँ पर देखिए उसको आगे नहीं लेके जा पाया। यहाँ पर देखिए रेसिस्टेंस था, इसी रेसिस्टेंस में अटक गया। ठीक, यहाँ पर जो डिमांड जोन था ये इस रेसिस्टेंस तक आया, पर उसके बाद जो डिमांड जोन हुआ बायर जोन है, यही बायर ऊपर में लेके गया। यानी कि इस बायर एरिया में कम से कम एक बार तो रीटेस्ट होना चाहिए, एक बार, और वो रीटेस्ट होगा। आप बोलेगा काल ही हो भी सकता है। ठीक है, काल हो भी सकता है। ठीक है दोस्तों, और नीचे का तरफ और देखिए आज देखिए मॉर्निंग में, रुकिए इसको थोड़ा साइड कर देता। देखिए यहाँ पर भी देखिए सेलर जोन, ये भी देखिए ये एक सेलर जोन है। देखिए फिर देखिए नीचे देखिए क्या इस एरिया में भी आपको खोजना पड़ेगा। क्या यहाँ पर कोई बायर जोन बन रहा है? यहाँ पर कोई क्या बायर जोन बन रहा है, बाइंग जोन बन रहा है? पर ये जो कैंडलस्टिक का जो कैरेक्टर है, ये एक बाइंग जोन का नहीं है, इसमें नहीं है। लग रहा है कि ये है पर नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसको जानबूझ करके यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा और जानबूझ करके मार्केट को ऊपर उठाया गया, क्योंकि बायर इंटरेस्ट होकर के इसमें घुसे। समझे ना? फिर देखिए यहाँ पर नीचे, फिर नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए रिजेक्शन आ रहा है। इसका मतलब और दूसरा कुछ हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो 1 2 और ये जो 2 ग्रीन कैंडलस्टिक, ये 2-3 कैंडलस्टिक मिला करके यहाँ पर एक फिर से सेलर जोन बन रहा है। फिर से सेलर जोन, क्योंकि सेलर जोन हमेशा ऊपर ही बनेगा। देखिए इस एरिया से तो ये एरिया तो ऊपर ही है, तो यहाँ पर जो सेलर था वो ये सेलर तो नीचे लेके आ रहा है, पर ये यहाँ पर भी तो सेलिंग जोन बन सकता। मतलब एक बड़ा टाइम फ्रेम में एक ऊपर में बड़ा सेलर जोन है, और अगर यहाँ पर अगर एक सेलर जोन बन जाए, सप्लाई जोन बन जाए, तो इसका मतलब क्या कि ये अगर सप्लाई जोन यहाँ पर अगर बन जाए तो इसका मतलब और भी नीचे आने का जो संभावना वो और भी प्रबल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक सेलर जोन है और काल इसका रिटेस्ट यहाँ तक 25,860 850 तक इसका रिटेस्ट कर सकता है। ऐसे कि हालांकि यहाँ पर इसका ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक, इसका जो टेल देखो ऊपर में रिटेस्ट कर चुका है, पर मेरे हिसाब से और एक बार रिटेस्ट करके ये नीचे आएगा। यानी कि कल दिन भर मार्केट इधर ही साइडवेज होने का चांसेस है। कल दिन भर अगर मार्केट अगर फर्स्ट आवर में अगर नीचे की तरफ नहीं आए, तो कल दिन भर मार्केट यहां से साइडवेज होने का चांसेस है, और एंड ऑफ द टाइम मतलब लास्ट में 2:20 2:30 बजे से हो सके कि मार्केट नीचे की तरफ मूव हो जाए। समझे ना? तो काल जो होगा, काल यहीं से ये जो एक सेलर जोन बन रहा है, इस सेलर जोन को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। रुकिए, कहां से करते हैं ये? अच्छा, यहां से करते ये जो सेलर जोन है, बस इस सेलर जोन को और एक कर दीजिए। ये जो एक सेलर जोन बना है, सेलिंग जोन जो बना है, सप्लाई जोन जो बना है, बस इसके तो नीचे है, मानते हैं, पर हो सके कि यहाँ पर रिटेस्ट करने आए। यहाँ पर मार्केट अगर खुलते ही अगर नीचे में तरफ आया तो ठीक है, नीचे आएगी। अगर ऊपर में गया तो यहाँ पर एक पोजीशन बनता है शॉर्ट के लिए, पर यहाँ पर शॉर्ट बनाना उतना इजी नहीं है, सबका हिम्मत नहीं होगा। पर ये जो कैंडलस्टिक, ये जो एरिया है, ये मार्केट बता रहा है कि हम एक सेलिंग जोन है, हम एक सप्लाई जोन है। यहाँ पर अगर कुछ होगा ना, यहाँ पर बड़ा सा ग्रीन कैंडलस्टिक देगा, मतलब आपको लेने का हिम्मत नहीं होगा कि अरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। पर अगर यहाँ तक मूव कर दिया कोई भी एक बड़ा कैंडलस्टिक ग्रीन, हम तो सेल में बैठेंगे बस इसी लेवल पे 25,850-60 के अंदर। टारगेट ऑफ यहाँ तक
काल अगर मार्केट अगर टारगेट दे दिया तो नहीं तो मंडे के लिए पोजिशनल ट्रेड रहेगा। हमारा तो लॉट कम साइज, हमारा ट्रेड साइज लॉट साइज कम ही रहेगा। ठीक है दोस्त, ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।